जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि और धनु लगन के लिए। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है कि आपका ये वीक कैसा रहने वाला है। और इस वीक में हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा पहले मिथुन में रहेंगे, फिर कर्क में रहेंगे, सिंह में रहेंगे और कन्या में रहेंगे। लेकिन आपके लिए अगर हम देखते हैं तो जब ये वीक स्टार्ट होगा तो गज केसरी योग बना हुआ है, गुरु और चंद्र आपके साथ है। लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद चंद्रमा आपके अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, जब भी चंद्रमा यहाँ पर अष्टम में प्रवेश करेंगे तो जो स्थिति आपकी बनी हुई है, अष्टम में हो, 12th हाउस में हो या चौथे घर में, जब भी चंद्रमा आते हैं तो अच्छे फल नहीं देते। तो यहाँ पर आपको 15, 16, 17 तारीख को विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे और जब भी मून कमजोर होते हैं तो इम्यूनिटी कमजोर होती है, भावनाएं, रिश्ते और निर्णय शक्ति भी कमजोर होती है। तो धनु राशि वालों को थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख के चलना है। और इसके साथ साथ इस पूरे ही वीक में 2 प्लैनेट्स और भी बदलेंगे। सूर्य संक्रांति रहेगी, 17 तारीख को सूर्य प्रवेश करेंगे आपके लाभ भाव में। यहाँ पर ऑलरेडी मंगल बुध विराजमान है, बुध आदित्य योग यहाँ पर बनेगा, पूरे ही हफ्ते बना रहेगा। मंगल भी यहीं रहेंगे और सूर्य भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाएंगे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और इस पूरे वीक में आपके जो खुद के राशि स्वामी है, गुरु है, वो भी नीच के हो जाएंगे, सॉरी वो उच्च के हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए वो जो स्थान है अष्टम का स्थान है, तो यहाँ पर गुरु का उच्च होना आपको कैसे फल देगा ये हम देखेंगे। देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो आपके 12th हाउस के जो लॉर्ड है मंगल, वो आपके लाभ भाव में बैठे हैं, इनकम के भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और विदेशों से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लंबे समय से अगर कोई वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए, पीआर के लिए ट्राई कर रहा था तो धनु राशि के लिए ये वो वीक है जहां पर आपको सफलता मिल सकती है। देखिए, 9th नंबर की आपकी राशि है, आपके जो लॉर्ड हैं गुरु हैं और गुरु का बदलाव हो रहा है। गुरु उच्च के होंगे लेकिन आपके लिए अष्टम में जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्टमक का आपको खास ध्यान रख के चलना है। स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू आ सकता है आपको, या फिर शुगर जिन लोगों को है उनकी शुगर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसी की शुगर कम होगी, किसी की बढ़ेगी, यानी फ्लैक्चुएशन रह सकता है। तो खाने पीने में ध्यान रखें, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि गुरु बदलेंगे। और खास तौर से आपको जो 16, 17 तारीख है इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। हालांकि गुरु जो है 18 को बदलेंगे तो 18, 19 के हिसाब से भी हम कहेंगे गुरु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर खाने पीने यानी इंडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आपको दिक्कत दे सकती है। अन्यथा यहाँ पर मेजर कुछ नहीं है। लेकिन हमें शनि को नहीं भूलना चाहिए, आपकी शनि की ढैया भी चल रही है। तो ओवर थिंकिंग, मानसिक तनाव, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें में हो तो थोड़ा सा अपनी सोच पर कंट्रोल रखें। लेकिन जब मूड खराब होता है तो कुछ भी समझ नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में अपनी विल पावर को बढ़ाएं तो चीजें आपके लिए बेटर होंगी। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं, देखिए लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम हाउस होता है वहां से लव लाइफ देखी जाती है। यहाँ के लॉर्ड मंगल हैं और मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं, साथ में बुध भी हैं। देखिए, वैसे ये वीक आपकी लव लाइफ के लिए ठीक नजर आ रहा है, बॉन्डिंग रहेगी, बातचीत होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जब यहाँ सूर्य प्रवेश कर जाएंगे और नीच के हो जाएंगे 17 तारीख से, तो थोड़ा सा दोनों में मनमुटाव रह सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण चिड़ हो सकती है। चिड़चिड़ से मतलब है कि छोटी छोटी बातों पर दिक्कत हो जाना। देखिए, क्योंकि सूर्य नीच के होके वो भी आपकी लव लाइफ को देखेंगे। हालांकि लव लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो एंड ऑफ द वीक है, एंड ऑफ द वीक यानी लास्ट के 2 दिन थोड़ा सा आपको संभल के चलना है तो चीजें बेटर रहेंगी। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे। देखिए, वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं बुध हैं और बुध इस समय आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। 18 तक तो गुरु भी यही है और आपकी लगन को भी देखना है। लेकिन उसके बाद यहाँ से गुरु निकल जाएंगे, अष्टम में आ जाएंगे। तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लॉर्ड बुध तो आपके यहीं रहेंगे, लेकिन सूर्य नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा जो आपके स्पाउस की हेल्थ है उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है, या आपके स्पाउस बिजी हो सकते हैं तो वहां भी आपको उस चीज को संभाल के चलना है। बिजी रहेंगे, आपको टाइम नहीं देंगे तो थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है या थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। अन्यथा यहाँ पर वैवाहिक जीवन आपका ठीक नजर आ रहा है, किसी तरीके की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है।
कार्य क्षेत्र की अगर हम धनु राशि के लिए बात करेंगे तो देखिए पहले यहाँ पर 17 तारीख तक सूर्य विराजमान है, सूर्य 10th हाउस में बली हो जाते हैं। सरकारी कोई भी आपका कार्य है नहीं बन पा रहा है तो उसे आप 17 तारीख से पहले पहले यानी 13, 14, 15, 16, 17 इतने दिन आपके पास हैं, इनमें आप अपने सरकारी कार्य फिनिश कर सकते हैं। फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, और बॉसेस से आर्ग्यूमेंट ना हो, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। विशेषकर वो लोग जो किसी भी तरीके से क्रिएटिव लाइन में काम कर रहे हैं, यानी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, हायर एंड ब्रांड्स का काम कर रहे हैं, परफ्यूम्स का काम कर रहे हैं, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, जितनी भी ये लाइंस हैं, इनके लिए ये वीक धनु राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपको धन लाभ भी होगा और आपके कार्य भी बनेंगे। देखिए कोई भी ग्रह नीच का होने का मतलब ये नहीं होता कि वो सब कुछ खराब कर देता है, लेकिन उस तरीके के जो काम है वो आपको यहाँ पर लाभ देंगे। और शनि की भी दृष्टि है, तो यानी आप किसी भी चीज की प्रेजेंटेशन अगर बहुत अच्छी करते हैं तो यहाँ पर आपकी कार्य में सफलता निश्चित है। तो कार्य की दृष्टि से समय सही है, लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है और उसे आप 17-18 की बात करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट्स साइन करते में आपको वीक के एंड में विशेष ध्यान रखना है, वरना धन में भी रुकावट आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो मंगल आपके लॉर्ड हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। 17 तारीख तक आपकी स्टूडेंट्स की जो स्थिति है बेहतर बनी हुई है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 दिन सूर्य नीच के हो जाएंगे और दृष्टि देंगे तो किसी वजह से आपकी बुद्धि पढ़ाई में नहीं लगेगी, डिस्ट्रैक्शन रह सकता है। ऐसी स्थिति में आपको पढ़ाई का थोड़ा ध्यान देना है, लेकिन शुरू का समय वीक का ज्यादा बेटर बना हुआ है। आपके भाग्य की बात करें और अध्यात्म की, देखिए भाग्येश आपके सूर्य है। लंबे समय से आपको सूर्य बहुत अच्छा साथ दे रहे थे, लेकिन अब 17 तारीख के बाद यहाँ पर सूर्य आपके नीच के हो जाएंगे। हालांकि भाग्येश का आपके लाभ भाव में बैठना, इनकम के भाव में बैठना, डिजायर हाउस में बैठना आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है, लेकिन जो ग्रह है वो नीच का हो जाएगा, तो ऐसे में जो फल आपको मिलेंगे वो थोड़ा सा धीमी गति से मिलेंगे। और यहाँ पर उसके साथ थोड़ा सा डीफेम या कहीं ना कहीं नाम खराब ना हो, आपका कोई स्कैंडल पुराना आपका ना खुले, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आध्यात्मिक आप होते हैं, आध्यात्मिक आप रहेंगे, आपके जो प्लैनेट हैं वो उच्च के हो जाएंगे और अष्टम में आ जाएंगे, तो आपका मन यहाँ पर गूढ़ रहस्य, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी इन सब में रहेगा और आपकी रुचि शास्त्रों के पठन पाठन में भी रहेगी। तो ओवरऑल देखें धनु राशि के लिए समय अच्छा है, पर थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पर नजर आ रहा है। रिश्तों को संभालें जितना हो, अपने भाग्येश सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप करें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। साथ ही जो आपके लॉर्ड हैं, आपके राशि स्वामी हैं, उनका बीज मंत्र आप अवश्य करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः का जाप आप करते रहें। गाय की सेवा करें, गाय को गुड़ चना या चने की दाल आप अवश्य खिलाएं, इससे भी आपको लाभ होगा। दिवाली का त्योहार आ रहा है और लगभग माहौल भी वही है, चल भी रहा है, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो माँ लक्ष्मी को अनार का भोग आप अवश्य लगाएं, इससे आपके भाग्य में भी जो है एक स्ट्रॉन्ग आप भाग्य को फील करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम करते हैं, विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवा लिखें। थैंक यू।